महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे की यात्रा के विरोध में मुहिम छेड़ रखी है। उनका कहना है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के प्रति घृणा और हिंसा की राजनीति के अगुवा रहे हैं। इस शर्त पर उनको दर्शन की अनुमति प्रदान की जा सकती है कि राज ठाकरे पहले उत्तर भारतीयों और संतों से माफ़ी मांगें। वहीं दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जिसका कहना है कि प्रभु राम के चरणों में कोई भी अपने पापों को प्रायश्चित करना चाह रहा है तो उससे अयोध्या आने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु राज ठाकरे को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इस घमासान के बीच विभिन्न क्षेत्र से जुड़े बुद्धिजीवियों से यह जानने का प्रयास किया कि राज ठाकरे के विरोध के पीछे नैतिकता, न्याय और औचित्य क्या है। देखिए, सामान्य तौर पर अयोध्या में तो राज ठाकरे का विरोध ही हो रहा है और विरोध का सीधा सा मुद्दा है कि जो उत्तर भारतीयों के साथ महाराष्ट्र में हिंसा की, घृणा की राजनीति की गई, उसकी प्रतिक्रिया है। और एक शर्त है कि अगर राज ठाकरे रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं, तो उनको उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और सामान्य तौर पर हर अयोध्यावासी, अयोध्या उत्तर में ही है और हर अयोध्यावासी ये मान के चल रहा है कि राज ठाकरे ने जो किया वो अपनी जगह है। लोग माफ़ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज ठाकरे को माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसी लोगों की राय है। और मैं भी समझता हूँ ये ठीक बात है, ये देश अपना ही है और अगर उत्तर भारतीयों के साथ कोई हिंसा हुई है तो राज ठाकरे को क्षमा मांगना चाहिए। या राज ठाकरे ये बात कह सकते हैं कि उत्तर भारतीयों की हिंसा के लिए वो जिम्मेदार ही नहीं है। अगर वो इस ढंग की बात नहीं करते हैं तो इसका मतलब तो ये अर्थ लगाया जाएगा कि नहीं, उत्तर भारतीयों के प्रति हिंसा है और होती रहेगी और उसके प्रति कोई संवेदना नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है और हम मौन साथ जाएंगे। जी, इसका राजनीतिकरण हो रहा क्या लगता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि राज ठाकरे स्वयं राजनीतिज्ञ हैं और राज ठाकरे में का विरोध करने वाले हैं, वो भी राजनीति करने वाले हैं। तो जब वो राजनीतिज्ञ हैं, होल टाइमर पॉलिटिशियन हैं, तो निश्चित रूप से उनके हलपहल की ऐसी व्याख्या की जाएगी कि इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीति है। लेकिन ये विषय अपनी जगह है, ये सवाल नैतिक है, ये सवाल धार्मिक है, ये सवाल न्याय का है, औचित्य का है कि आखिर उत्तर भारतीयों के साथ बर्बर अनाचार हुआ और सामान्य तौर पर उसके नेता बनकर राज ठाकरे उभरे थे। तो ये सवाल तो उठना ही चाहिए कि उत्तर भारतीयों के प्रति हिंसा के लिए राज ठाकरे माफ़ी मांगें। इसमें कोई राजनीति नहीं, ये सवाल तो बहुत मौलिक है। मेरे नज़र में राज ठाकरे का जो विरोध किया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि भगवान राम किसी एक पक्ष से जुड़े हुए नहीं हैं। वो सब जात धर्म के हमारे ईश्वर हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी अगर गलती करता है और क्षमा याचना मांगने भगवान राम के पास आना चाहता है तो उसको आने देना चाहिए। और वो उसका अगर ये विरोध किया जा रहा है कि भगवान राम के पास या भगवान हनुमान जी के पास जाने में विरोध किया जाता है तो ये बहुत गलत है और इसका विरोध कतई इस स्तर पर नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है इसका राजनीतिक लाभ? हाँ, इसका राजनीतिक लाभ ही उठाने के लिए, चूँकि राज ठाकरे को नीचा दिखाने के लिए ये भाजपा के लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, 10 साल पहले राज ठाकरे जी ने उत्तर भारतीयों का विरोध किया था महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बाद से उत्तर भारत के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं कही है। और उत्तर प्रदेश में अगर वो आ रहे हैं तो एक तरीके से अपने किए गए कृत्य का वो प्रायश्चित भी कर रहे हैं। भगवान राम के दरबार में सबका स्वागत है, सबको आना चाहिए और अयोध्यावासी उनका स्वागत करने को तैयार है। क्या राजनीतिकरण हो रहा है ऐसा लगता है? राजनीतिकरण नहीं है, एक सांस्कृतिक मुद्दा है। भगवान राम राजनीति का विषय नहीं है। भगवान राम इस देश की धरती से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भगवान राम लोगों के व्यक्तित्व निर्माण से जुड़ा हुआ प्रश्न है, राष्ट्र की नीति का प्रश्न है। इसमें कहीं से कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और ना ही ये राजनीति है। राज ठाकरे हिंदू हैं और किसी भी हिंदू का अयोध्या की पावन भूमि पर स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है तो पूरा संपूर्ण भारतवर्ष उनकी कर्म भूमि रहा है। तो कोई भी कहीं से भी आकर के प्रभु के दर्शन करने के लिए आएगा, उसका स्वागत है। किंतु कहीं ये भी देखना होगा कि राज ठाकरे जी एक जनप्रतिनिधि रहे हैं और उनके द्वारा यदि जन भावनाएं थोड़ी सी भी उनको ठेस पहुंचा है तो मुझे लगता है कि एक बार उनको उसकी क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि
आप जितना भी ज़्यादा आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जन जन को लेकर के चलेंगे तो लोग आपका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और किसी भी प्रकार का विरोध आपको कभी नहीं झेलना पड़ेगा। क्या आपको लगता है इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है? देखिए, राजनीतिकरण किया जाए या ना किया जाए, मैं तो प्रभु की बात करूंगी, क्योंकि आपने कहा कि अयोध्या की पावन भूमि पे वो आ रहे हैं, तो राजनीति हो रही है नहीं हो रही है इसके विषय में कुछ भी कहना नहीं ठीक समझती हूँ। हाँ, प्रभु की भूमि पे प्रभु के दर्शन के लिए सभी का स्वागत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज विदेशों में भी जाकर के लोगों को बता रहे हैं कि आप अयोध्या की पावन धरा पर आइए, अयोध्या की भूमि पे लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं आने का। तो हम सभी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे आतुर हैं, किंतु हमारी भावनाएं अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी उनको ठेस लगा है तो मुझे लगता है कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कह सकते हैं कि एक दायित्व राज ठाकरे जी का भी है कि उत्तर भारतीयों का सम्मान वो भी करें। देखिए, भगवान राम किसी जाति, धर्म, दिशा के मोहताज नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो अखंड भारत के ईश्वर हैं, भगवान हैं, प्रभु हैं। उनका दर्शन करने के लिए किसी की परमिशन और किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मन से प्रमुख राज ठाकरे के लिए है कि उन्होंने नॉर्थ इंडियन का अपमान किया है वोट बैंक्स के लिए। इसके लिए अगर वो थोड़ा सा माफ़ी मांग लेते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बहुत ही क्षमा प्रार्थी हैं, प्रभु हैं और सबको साथ लेके चलने वाले हैं और सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं। इसलिए अगर माफ़ी मांग लेती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या आपको लगता है इसका राजनीतिकरण हो रहा है? देखिए, राजनीतिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पॉलिटिशियन बताएंगे। वी आर नॉट पॉलिटिशियन। हमारी राय है कि जो विरोध कर रहे हैं वो जायज़ है, क्योंकि जिनके भाई बंधु हित मित्र नातेदार रिश्तेदार जो पूरे महाराष्ट्र, खास करके बम्बई, पूना जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, उन्होंने जो दंश झेला है उनका, उसकी पीड़ा तो वही जानते हैं ना, उसका दर्द उन्हीं को है कि उनका जो है किसी का ई रिक्शा फूंक दिया गया, किसी को मार पीट गया, फैक्ट्री से निकाल दिए, उनकी अगर कहीं पे गुमटी रख के छोटा मोटा बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उसको फूंक दिया गया, ट्रेन से उठा के नीचे फेंक दिया गया। तो इसको जिसकी पीड़ा है वो दर्द समझ रहा है, वो अपनी बात कर रहा। तो मैं पूरी तरह इसके समर्थन में हूँ कि राज ठाकरे को उत्तर भारत में कदम, अयोध्या ही नहीं उत्तर भारत में पैर रखने का उनको अधिकार नहीं है। क्या आपको लगता है इसका राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में? नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा राजनीतिक। जिनसे जुड़े हुए लोग इस पीड़ा को सहन कर चुके हैं, झेल चुके हैं, वो वास्तव में उनकी ये सकारात्मक एक स्वाभाविक जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो ये राजनीतिक वो नहीं है इसका। देखिए, ऐसा कहीं न कहीं विवादित व्यक्ति हैं और राजनीतिक रूप से राम का दर्शन न करें। वो अयोध्या सभी की है, जन जन के राम हैं। राम ने मानवता का संदेश दिया और राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन अगर उनको दो टूक यहाँ के संतों से माफ़ी मांगनी है और यहाँ की जनता से मांगनी है, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण का भेद किया और तमाम उन्होंने लोगों को उकसाया और उसमें बड़े बड़े तमाम हत्याएं हो गई, उनके उकसाने पर भीड़ ने तमाम लोगों को मार दिया, तमाम घायल हुए और एक नफ़रत का माहौल उन्होंने पैदा किया। तो अगर वो उस चीज़ को तभी क्षम्य होगा जब वो सभी से माफ़ी मांग ले, भगवान राम से माफ़ी मांग ले, यहाँ के संतों से माफ़ी मांग ले, यहाँ की जनता से माफ़ी मांग ले। और अयोध्या हमें, अयोध्या सबकी है और हम तो विश्व बांधव्य की बात करते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही मेरा परिवार। जहाँ ये भावना है तो संत हृदय नवनीत समाना, किसी की भावनाओं को आहत करके और रामलला का दर्शन न करें। क्या राजनीतिकरण भी होना है इसका? क्या लगता है? अब राजनीतिकरण वो जरूर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको स्थापित होना है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो उपेक्षित है ही, तो वो राजनीति अलग बात है। और अयोध्या राजनीति से परे होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने इसको राजनीति का अखाड़ा बनाया था। इसी वजह से इतने दिनों तक मंदिर का विवाद लटका है। अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की पहल न होती तो इतनी जल्दी फैसला ना पाता। सन्मुख होय जीव मोय जबहीं, जन्म कोटि अगनाशय तबहीं। मेरे सम्मुख, मेरे दरबार में, मेरे चरणों में जो भी आ जाता है, मैं उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ और अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सही कहा है कि भगवान का हृदय बहुत निर्मल है
और जो उनकी शरण में आ जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यह भगवान की वरद वाणी है। लेकिन दूसरी तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, कि मतलब संतों के हृदय को, किसी की भावनाओं को आहत करके अगर आप कोई कार्य करते हैं, दर्शन करते हैं, तो ये भी उचित नहीं है। इसलिए राज ठाकरे जी अयोध्या में अवश्य आएँ। सबकी यही इच्छा है। भगवान के चरणों में आने का सबको अधिकार है। अयोध्या सबकी है, भगवान सबके हैं, किंतु उनको सबसे माफ़ी मांग लेना चाहिए, संतों से भी, उत्तर भारतीयों से भी। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई उनका कद कम नहीं हो जाएगा। दिनेश पाठक, अयोध्या संवाद।